गौतम बुद्ध का जीवन एक दिव्य प्रकाश की तरह है, जिसने असंख्य लोगों को अंधकार से निकालकर ज्ञान, शांति और मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने अपने अनुभवों और ध्यान की गहराइयों से मनुष्य के व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझकर ऐसे मार्ग सुझाए जो जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस कहानी में हम उन 10 महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जब चुप रहना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बन सकता है। ये केवल मौन धारण करने की बात नहीं होगी, बल्कि यह भी समझाया जाएगा कि मौन के पीछे कौन सी आंतरिक शक्ति और मानसिक विकास छुपा है। ये कहानी आपको न केवल बुद्ध के जीवन से जोड़कर रखेगी, बल्कि आपके स्वयं के जीवन में भी गहरी प्रेरणा प्रदान करेगी। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. जब तुम्हारी बात किसी को समझ ना आए। गंगा किनारे श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। एक दिन वहां का एक प्रसिद्ध विद्वान आया, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह अहंकार से भरा हुआ था और सोचता था कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त है। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैं अनेक ग्रंथों का ज्ञाता हूँ, मैं वेदों के रहस्यों को जानता हूँ। आपके शिष्य मुझसे तर्क करने में असमर्थ हैं, क्या आप मुझे पराजित कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति फिर से बोला, क्या हुआ? क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते? बुद्ध ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वहां बैठे आनंद ने पूछा, भगवान, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बात को समझने की क्षमता नहीं रखता, जब वह केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है, तब मौन ही सबसे उचित उत्तर होता है। वह विद्वान थोड़ी देर बुद्ध की ओर देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सीख: जब कोई व्यक्ति केवल तर्क करने के लिए आपसे बहस करता है और उसमें सच्चाई को समझने की इच्छा नहीं होती, तब चुप रहना सबसे अच्छा उपाय है। 2. जब तुम्हारे शब्द किसी को आहत कर सकते हैं। श्रावस्ती में एक दिन बुद्ध के पास एक स्त्री आई, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे पति ने गुस्से में मुझसे कठोर शब्द कहे। मैं आहत हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, जब कोई क्रोध में होता है और तुम्हें कटु शब्द कहता है, तो क्या तुम भी उसी तरह उत्तर देती हो? स्त्री ने सिर झुका लिया, हाँ भगवान, कभी कभी मैं भी क्रोधित होकर जवाब देती हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? स्त्री ने कहा, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, यदि कोई क्रोध में तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम चुप रहो, तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। स्त्री की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बोली, भगवान, अब मैं समझ गई कि जब मेरे शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, तब चुप रहना ही सही है। सीख: जब हमारे शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, तब चुप रहना बुद्धिमानी है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो वापस नहीं लिए जा सकते। 3. जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के कुछ लोग बुद्ध से प्रेम करते थे, तो कुछ उन्हें नापसंद भी करते थे। एक दिन गांव का एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को गलत राह दिखाते हो। बुद्ध शांति से खड़े रहे, उनके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। उनके शिष्य इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति चौंका और बोला, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वे शब्द भी उसी के पास रहेंगे। वह व्यक्ति बुद्ध की शांति और धैर्य देखकर लज्जित हो गया। उसने सिर झुका लिया और चला गया। सीख: जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तो चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर है। मौन तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है और क्रोधी व्यक्ति को खुद अपनी गलती का एहसास होने देता है। 4. जब तुम्हारा गुस्सा हानिकारक हो सकता है। एक बार की बात है, राजगृह में एक साधु बुद्ध के पास आए। वे बहुत क्रोधित थे और बोले, भगवान, मैं वर्षों से ध्यान और साधना कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे अपमानित करते हैं, ताने मारते हैं। मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई जलते हुए कोयले को किसी पर फेंकना चाहे, तो पहले वह किसका हाथ जलाएगा? साधु ने सोचा और उत्तर दिया, जो उसे उठाएगा, सबसे पहले उसका हाथ जलेगा। बुद्ध बोले, गुस्सा भी जलते कोयले की तरह होता है। अगर तुम इसे पकड़कर रखोगे, तो सबसे पहले तुम ही जलोगे। साधु समझ गए कि गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने प्रण किया कि जब भी क्रोध आएगा, वे मौन रहेंगे और उसे शांत करेंगे। सीख: जब तुम्हारा गुस्सा दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, तब चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। 5. जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार न हो। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत व्याकुल था और बोला, भगवान, मैं अपने मित्रों को सही राह दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरी बातें नहीं सुनते।
वे हंसी उड़ाते हैं और मेरी बातों को महत्व नहीं देते। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मौन की शक्ति। बहुत समय पहले एक किसान था। उसने खेतों में बीज बोए, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। वह चिंतित होकर बादलों से कहने लगा, ओ बादलों, बरस जाओ, नहीं तो मेरी फसल सूख जाएगी। लेकिन बादल उसकी बात नहीं सुनते। किसान फिर से चिल्लाया, परंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आखिरकार उसने चुप रहकर इंतजार किया। कुछ दिनों बाद स्वाभाविक रूप से बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। बुद्ध बोले, जिस तरह किसान के चिल्लाने से बादल नहीं बरसे, वैसे ही जब कोई सुनने को तैयार न हो तो तुम्हारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब सही समय आएगा, लोग खुद तुम्हारी बातों का मूल्य समझेंगे। युवक को एहसास हुआ कि जब लोग सुनने को तैयार ही न हो तो चुप रहना और सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। सीख। जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार न हो तब चुप रहना ही अच्छा है। सही समय आने पर लोग खुद समझेंगे। 6. जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। एक दिन मगध के राजा अजातशत्रु ने बुद्ध को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वह बुद्ध की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, लेकिन उसके कुछ मंत्री बुद्ध के विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि राजा बुद्ध के विचारों को माने। जब बुद्ध दरबार में पहुंचे तो उन मंत्रियों में से एक ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, हे तथागत, आप तो संसार के दुखों को हरने वाले माने जाते हैं, फिर भी आप स्वयं भोजन मानकर खाते हैं। क्या यह आपकी महानता को शोभा देता है? सारा दरबार यह सुनकर बुद्ध की ओर देखने लगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद बुद्ध क्रोधित होंगे या तर्क करेंगे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांति बनी रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिए। मंत्री ने फिर कटाक्ष किया, क्या आपके पास कोई उत्तर नहीं? बुद्ध शांत भाव से बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? मंत्री ने उत्तर दिया, जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है, ताने मारता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध की इस सीख को सराहा और उस मंत्री को मौन रहने का संकेत दिया। सीख। जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन से सामने वाले को उसकी भूल का एहसास होता है। 7. जब कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमी रखता हो। बुद्ध का प्रभाव पूरे मगध और कौशल में बढ़ रहा था। हजारों लोग उनके शिष्य बन रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके विरोधी भी थे। वे उन्हें गलत समझते थे और उनके बारे में अफवाहें फैलाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण गांव में आया और लोगों से कहने लगा, ये सिद्धार्थ गौतम कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वह एक राजा का पुत्र था जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग दिया। ये हमें क्या ज्ञान देगा? गांव के कुछ लोग इस पर विश्वास करने लगे और बुद्ध के बारे में गलत धारणा बना ली। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, क्या ये सच है कि आप अपने परिवार को छोड़कर आए हैं? क्या यह उचित था? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं आया, बल्कि अज्ञानता को छोड़ने आया हूं। जो कुछ भी परिवर्तन के अधीन है उसे छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन मैं अपने परिवार के प्रति प्रेम और करुणा नहीं भूला। गांव के कुछ लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ अभी भी शंका में थे। तब आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, आप इन्हें स्पष्ट रूप से समझाए ताकि इनकी गलतफहमी दूर हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब कोई व्यक्ति पहले से ही अपने विचार बना चुका हो और सच्चाई को समझने के लिए तैयार न हो, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। समय आने पर सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। कुछ वर्षों बाद वही ब्राह्मण जो बुद्ध का विरोधी था, स्वयं उनके शिष्य बन गया। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मैंने बिना सत्य को जाने ही धारणा बना ली थी। यदि बुद्ध ने उस दिन तर्क किया होता तो शायद मैं और अधिक हठी बन जाता, लेकिन उनके मौन ने ही मुझे सोचने का अवसर दिया। सीख। जब कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमी रखता हो और सत्य को समझने के लिए तैयार न हो, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। समय के साथ सच्चाई स्वयं प्रकट हो जाती है। 8. जब तुम्हारी बात से विवाद हो सकता है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु के पास ठहरे हुए थे। वहां के कुछ ब्राह्मण और सन्यासी बुद्ध से जलते थे क्योंकि उनके अनुयायी लगातार बढ़ रहे थे। वे बुद्ध को गलत साबित करने के लिए कोई न कोई बहाना खोजते रहते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मण बुद्ध के पास आए और बोले, हे गौतम, तुम्हारे अनुयायी वेदों को नहीं मानते, यज्ञों में विश्वास नहीं करते। क्या तुम ये कह रहे हो कि वेद और यज्ञ गलत हैं? यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय था। यदि बुद्ध ने सीधे उत्तर दिया तो विवाद बढ़ सकता था, और अगर उन्होंने चुप्पी साध ली तो लोग इसे उनकी कमजोरी समझ सकते थे। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, विवाद वहां होता है जहां अहंकार होता है। जब दो लोग सत्य को समझने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए चर्चा करते हैं तो वह विवाद बन जाता है। मैं सत्य की खोज में हूं, न कि विवाद में।
ब्राह्मणों ने फिर भी बहस करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने आगे कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराए और मौन धारण कर लिया। जब शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपने इनका उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, आनंद, जब किसी विषय पर विवाद होने की संभावना हो और लोग सच्चाई समझने के लिए तैयार न हो, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। विवाद से सत्य नहीं प्रकट होता, बल्कि अहंकार और बढ़ता है। कुछ समय बाद उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ ने स्वीकार किया कि बुद्ध का मौन उनके भीतर गहरी जिज्ञासा और आत्ममंथन उत्पन्न कर गया। सीख, जब तुम्हारी बात से विवाद हो सकता हो, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। सत्य को तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से समझा जाता है। 9. जब कोई तुम्हें धोखा दे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। वहां उनके एक प्रिय शिष्य थे, देवदत्त। शुरू में वह बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार बढ़ने लगा। देवदत्त का विश्वासघात। एक दिन देवदत्त ने सोचा, मैं भी बुद्ध की तरह प्रसिद्ध बन सकता हूँ। यदि मैं संघ का नेतृत्व करूं तो लोग मेरी पूजा करेंगे। ये सोचकर उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, अब आप वृद्ध हो गए हैं, संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, संघ का नेतृत्व कोई सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का कार्य है। केवल आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही इसे संभाल सकता है। देवदत्त को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वह राजा अजातशत्रु के पास गया और उसे उकसाया कि वह बुद्ध के स्थान पर उसकी सहायता करे। एक दिन उसने क्रोधित होकर बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें धोखा देकर संघ को तोड़ने का प्रयास किया। बुद्ध का मौन उत्तर। शिष्यों को यह देखकर बहुत क्रोध आया। आनंद बोले, भगवान, देवदत्त ने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें क्रोध में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि मैं देवदत्त के शब्दों का उत्तर दूं तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। बुद्ध ने देवदत्त के प्रति कोई क्रोध नहीं दिखाया। कुछ वर्षों बाद देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, जब कोई तुम्हें धोखा दे तब चुप रहना और धैर्य रखना सबसे अच्छा होता है। समय के साथ सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। 10. जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। उनकी करुणा और ज्ञान से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये स्वीकार नहीं था कि एक राजकुमार सन्यासी बनकर इतना सम्मान प्राप्त कर रहा है। बुद्ध को नीचा दिखाने का प्रयास। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक अहंकारी ब्राह्मण वहां आया और ऊंची आवाज में बोला, हे गौतम, तुम केवल शब्दों का जाल बुनते हो। क्या सच में तुम उतने ज्ञानी हो जितना लोग मानते हैं? सभा में शांति छा गई। सब लोग बुद्ध की प्रतिक्रिया देखने लगे। बुद्ध ने उस ब्राह्मण को शांतिपूर्वक देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने न कोई तर्क किया, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे बस मौन रहे। ब्राह्मण को उम्मीद थी कि बुद्ध गुस्सा करेंगे या तर्क करेंगे, लेकिन जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे परेशान हो गए। कुछ देर बाद वे खुद ही सभा छोड़कर चले गए। आनंद की जिज्ञासा। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उस ब्राह्मण को उत्तर क्यों नहीं दिया? यदि आप चाहते तो उसके तर्क को तुरंत पराजित कर सकते थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद बोले, जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे और हम उस पर ध्यान न दें तो वह अपमान भी उसी के पास रह जाता है। ये सुनकर आनंद को गहरा बोध हुआ। सीख, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन तुम्हारी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराता है। निष्कर्ष, मौन की शक्ति। बुद्ध के इन 10 शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि हर परिस्थिति में मौन एक शक्तिशाली साधन है। जब शब्द अनावश्यक विवाद, अपमान, क्रोध या अहंकार को जन्म दे सकते हैं, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो मौन को अपनाता है वह अपनी ऊर्जा को बचाता है और सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है।